नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। जैसा आज हमने देखा, एक बड़े गैप डाउन के बाद मार्केट में एक अच्छी खासी अपने को रिकवरी आती हुई दिखी लोअर लेवल से। तो कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के बारे में, जहां पे एक बड़ी तेजी की संभावना आने वाले टाइम में बन सकती है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो करके जाना सब्सक्राइब। सीधा आते हैं चार्ट पे और बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी की अगर बात करते हैं, एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिला। ओपनिंग देखने को मिली अपने को निफ्टी के अंदर आज के डे में 24,939 के आसपास, और अगर हाई की बात करते हैं तो 25,057 का अपने को हाई लगता हुआ दिखा, मतलब अच्छी खासी रिकवरी। और ऊपर के लेवल से अगेन अपने को थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली। अब बात करने वाले हैं कल के लिए लेवल्स के बारे में। अगर यहाँ पे मार्केट में नॉर्मल सेलिंग देखने को मिले या फिर मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो, निफ्टी फ्लैट ओपन हो, और अगर इस लेवल को ब्रेक ना करे, जो कि होगा 24,920 के लेवल को, और यहाँ से थोड़े से भी बुलिशनेस के साइन देखने को मिले लोअर टाइम फ्रेम पे, जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अपर साइड। लेकिन अगर सेलिंग थोड़ी सी फास्ट आती है, तो जहां से आज अपने को रिकवरी आती दिखी है, वो अपने पास एक बढ़िया सपोर्ट बन चुका है, जिसका रेंज होगा 24,860 से लेकर 820 का लेवल। और अगर ये सेलिंग बड़ी आती है या फिर सडनली कोई रात के अंदर कोई ऐसे हमले कर देता है, यूएस या फिर ईरान या फिर इसराइल जो भी कर देता है, और उसके वजह से कोई बड़ा गैप डाउन देखने को मिल जाता है, तो ये जो अनटेस्टेड अभी तो सप्लाई सॉरी सपोर्ट एरिया है, वो अभी तक अनटेस्टेड है पूरी तरीके से। तो इस लेवल को हम लोग मार करके चल सकते हैं, जिसका रेंज होगा 24,790 से 24,720 का लेवल, जो कि बढ़िया सपोर्ट होगा। जाना कैसे है, पहले जाना है लोअर टाइम फ्रेम पे। अगर यहाँ पे कोई बुलिश का साइन देखने को मिले या फिर देखने को मिले एक रेंज का ब्रेकआउट, देन वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड, अदरवाइज इग्नोर करना उचित होगा। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं पहले रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो जहां से आज अपने को गैप डाउन देखने को मिला था, वो अपने पास बन चुका है एक बड़ा हर्डल, जहां पे सेलर्स बैठे होंगे बड़ी क्वांटिटी में। तो पहले रुकावट की वजह बन सकती है, जिसका रेंज होगा 24,070 से लेकर 25,070 से 25,130 का लेवल, जो यहाँ पे ब्लू कलर में हाईलाइट होते हुए दिखेंगे। और अगला रेजिस्टेंस का लेवल होगा, जो कि अगला ब्लू यहाँ पे हाईलाइट होगा, और 25,250 से लेकर 150 का लेवल। आते हैं बैंक निफ्टी पे। अगर यहाँ पे बात करते हैं कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, पहला रेजिस्टेंस निकल के आता है जहाँ पे आज अपने को गैप डाउन देखने को मिला है, तो वही रेंज होगा 56,330 से लेकर 210 का लेवल, जो कि पहला रेजिस्टेंस होगा। और अगर अगले रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो इन दोनों लेवल को हम लोग मर्ज करेंगे, और यहाँ पे अगर लेवल की बात करते हैं, तो वो निकल के आता है 56,530 से 800 का लेवल, जो कि अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन सकता है। नॉर्मल सेलिंग के केस में बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल पहला होगा 55,950 से लेकर 770 का लेवल। बड़े सेलिंग के केस में अगला सपोर्ट निकल के आता है 55,600 से लेकर 380 का लेवल। अब आते हैं कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के बारे में जानते हैं, और उसके बाद बात करेंगे डॉ जोन्स के बारे में। यहाँ पे अगर बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे आज ओरिएंट सीमेंट से, सॉरी ओरिएंट सीमेंट नहीं, बेल से स्टार्ट करने वाले हैं। बेल, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था कि ब्रेकआउट करता है, उसके बाद अच्छी खासी मूव देखने को मिलेगी ब्रेकआउट, और उसके बाद यहाँ पे अच्छी खासी आज के डे में लगभग 3% की तेजी देखने को मिली, और ये होना ही था, क्योंकि जब भी वॉर बढ़ेगा, डिफेंस के सेक्टर में तेजी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे अगर देखें, कोई सडनली कोई फॉल या फिर बड़ा गैप डाउन भी देखने को मिलता है, तो अभी के टाइम के लिए बढ़िया सपोर्ट बन चुका है, जो कि होगा 402 से लेकर 392 का लेवल, जो कि बढ़िया सपोर्ट होगा। बड़े सेलिंग के केस में या फिर गैप डाउन के केस में कंफर्मेशन के साथ में हम लोग यहाँ से लॉन्ग के साइज जा सकते हैं। बात करने वाले हैं एबीएफआरएल के बारे में। एबीएफआरएल आज के डे में अच्छा खासा इसने रिकवरी दिखाया, और क्लोजिंग की बात करते हैं तो 74.67 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। एक लेवल अपने पास होगा बुल्स के लिए, जो कि अगर यहाँ से बुलिस होता है, तो 7560 के ऊपर अपने को, 75.60 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, अगला टारगेट 77.40, 78, 80 और 82 के लेवल बड़े आसानी से अचीव कर सकता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं ओरिएंट सीमेंट के बारे में। इस स्टॉक में ऐसा क्या हुआ, न्यूज़ तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं चार्ट को देखूं, तो यहाँ पे काफी ज्यादा गिरावट हो चुकी है। मतलब कुछ दिनों पहले ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा था 350 के पास, और ये लगभग लास्ट बात करते हैं यहाँ पे 6 जून के बाद में हमने देखा कि अभी लगभग 22-23 जून चल रहा है, 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही प्राइस ने वहां से 100 पॉइंट से भी ज्यादा करेक्शन दिखा दिया। अब यहाँ पे दो लेवल्स निकल के आते हैं, जिसको हम लोग फॉलो करके चलेंगे। पहला रेंज होगा 231 से लेकर 222 का लेवल,
जो कि एक बढ़िया सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम के साथ में, प्लस थोड़ा सा मंथली का सपोर्ट भी है। तो अगर यहाँ पे कोई बुलिशेस देखने को मिले या फिर कल के डे में या फिर उसके अगले दिन आज के हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता है, जो कि लेवल होगा 234 का लेवल। यहाँ से एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि ऐसे ट्रेड को मिस नहीं करना चाहिए। डिसेंट स्टॉप लॉस के साथ में बहुत बड़े रिटर्न देके जाते हैं और बड़े फास्ट तरीके से रिटर्न देके जाते हैं। फॉलो करके चलना है, लेकिन कंफर्मेशन के साथ में जाना है, क्योंकि सेलिंग काफी तगड़ी देखने को मिल रही है। लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा लकी होंगे अगर ये स्टॉक अपने को इस लेवल पे एंट्री दे जाए, जिसका रेंज होगा 205 से लेकर 181 का लेवल, जो कि मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम के साथ में सभी टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। और मुझे लगता है अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है तो डेफिनेटली 180 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ में या फिर 178 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग यहाँ से लॉन्ग जा सकते हैं। एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं हुडको के बारे में। हुडको के बारे में आपके साथ मैंने टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था कि अगर ये आज के हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो बड़ी चाल देखने को मिलेगी आने वाले सेशन के अंदर। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जहाँ पे एंजल वन के अंदर बड़ी अपने को मूव देखने को मिली और उसको हमने कैप्चर किया टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस हमारे कुछ बैकअप प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अपना व्हाट्सएप ग्रुप या फिर ट्विटर हैंडल, उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जो भी रिसर्च होती है फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ पे शेयर की जाती है। यहाँ पे बात करने वाले हैं हुडको के बारे में। हुडको ने इस सपोर्ट को नहीं तोड़ा है, अच्छी बात है। और आज के डे में इसने क्लोजिंग दी है 232 के आसपास। अब आज का हाई इंपॉर्टेंट होगा, जो कि होगा 233 का लेवल। अगर सस्टेन करता है तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन के 238 का पहला टारगेट होगा, 44 का दूसरा, 48 का तीन टारगेट अचीव कर सकता है उनको, तो रडार में रख के चलेंगे बुल साइड के लिए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं ट्रेंड के बारे में। जो एक मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों के साथ में ट्रेंड के बारे में, और साथ में उसमें हमने पॉलीकैब को भी कवर किया था। पॉलीकैब ने भी अच्छा खासा बूम लगा दिया, ट्रेंड ने भी आज अच्छी खासी चाल दिखा दी। तो मंडे के लिए जो मैंने पिछले मंडे को जो एक वीडियो बनाई थी, उसमें एक अच्छा खासा जो भी स्टॉक से ऑलमोस्ट अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिले। आज के डे की बात करते हैं अगर ट्रेंड की, तो लगभग यहाँ पे 4.5% से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिली, जहाँ पे स्टॉक ने हाई लगाया 6210 का और ऊपर से अच्छी खासी सेलिंग भी देखने को मिली। तो अब ये पहुंच चुका है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के पास, और रेजिस्टेंस के रेंज की बात करते हैं तो वो होगा 6285 से लेकर 6130 का लेवल। इसके बीच में मुझे लगता है खरीदारी नहीं करना चाहिए। और अगर मार्केट में थोड़ा सा भी बियर साइड का सपोर्ट मिलता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो अगर यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी बियरनेस के सिग्नल देखने को मिलते हैं, देन वी कैन गो फॉर अ सेलिंग साइड ट्रेड। लेकिन अभी के टाइम में जब तक इसको को सस्टेन ना कर जाए, जो कि होगा 6300 का लेवल, तब तक मुझे लगता है कि खरीदारी करना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एंजल वन के बारे में, जिसके बारे में अगर बात करें तो आप सभी को पता होगा, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया था। अच्छे खासे यहाँ पे रिटर्न देखने को मिले हैं ऑप्शन के अंदर। तो अगर क्लोजिंग की बात करते हैं तो आज के डे में 293 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। एक लेवल अपनों को मार्क करके चलना है, जो कि होगा 2948 या फिर 2950 का लेवल। अगर इसके ऊपर आने वाले मैक्सिमम 2 दिनों के अंदर क्लोजिंग और सस्टेन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे और भी बड़ी चाल देखने को मिलेगी, जहाँ पे 3000 का पहला टारगेट होगा, 3060 का दूसरा टारगेट, उसके बाद 3120 के तीन टारगेट अचीव कर सकता है। या फिर कोई सडन फॉल देखने को मिल जाए और ये 2745 के लेवल को ब्रेक ना करे और दोबारा से एक रिट्रेसमेंट का मौका देके फिर ऊपर जाए, तो वो भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन जाना है कंफर्मेशन के साथ में। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं पीएनबी हाउसिंग के बारे में। पीएनबी हाउसिंग ने एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन की यहाँ पे कुछ सीन यहाँ पे अपने को दिखाए हैं। तो ये टोटली इनवैलिड हो जाएगा अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट कर जाएगा 1025 के नीचे। तो यहाँ पे बियर यहाँ पे हावी होते हुए देखेंगे, लेकिन अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है 1070 के ऊपर, तो यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जहाँ पे हम लोग देख पाएंगे 1080 का पहला टारगेट, 1090 का दूसरा टारगेट, और मे बी यहाँ पे 1110 से 1120 के तीन टारगेट अचीव हो सकते हैं। वोल्टास के बारे में बात करेंगे। वोल्टास की अगर बात करते हो तो यहाँ पे इसने स्टॉक ने एक लंबे टाइम से एक रेंज में फंसा हुआ है। अभी टाइम में देखें तो एक सपोर्ट निकल के आता है 1244 1245 का लेवल। एक ब्रेकआउट लेवल होगा, जो कि होगा 1322 का लेवल। अगर सस्टेन करता है, अच्छे खासे ब्रेकआउट के यहाँ पे नज़ारे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे 1335 का पहला टारगेट होगा,
1345 का दूसरा और मे बी यहाँ पे 1355 से 1360 के 3 टारगेट अचीव कर जाएगा। तो इसको रडार में रख के चलना है, अगर ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं भेल के बारे में। भेल ने इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और यहाँ से अच्छी खासी अपने को रिकवरी भी आते हुए दिखी और आज के डे की बात करते हैं तो 254 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है, तो एक ही लेवल अपने को फॉलो करके चलना है, जो कि होगा 256 या फिर 256.50 का लेवल। अगर सस्टेन करता है, फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी। 259 से लेकर 260 का पहला टारगेट होगा और 261 से लेकर 263 का दूसरा और मे बी यहाँ पे 266 से 270 के टारगेट यहाँ पे अचीव कर सकता है स्टॉक। टाटा कंज्यूमर के बारे में बात करेंगे। इस स्टॉक की बात करते हैं तो इसने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है और यहाँ पे देखें तो एक छोटा सा सप्लाई जोन है। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग ब्रेकआउट के चेस करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट में थोड़ी सी भी सेलिंग आती है तो हो सकता है यहाँ से एक सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल जाए। तो अगर यहाँ पे रेंज में एंट्री मिल जाए, जो कि होगा 1130 से लेकर 1113 का लेवल, और यहाँ पे कोई भी बियरनेस के सिग्नल देखने को मिलते हैं, देन वी कैन गो फॉर अ सेलिंग साइड ट्रेड। लेकिन अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है 1130 के ऊपर, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जहाँ पे हम लोग देखेंगे 1135 का पहला टारगेट होगा, 1145 का दूसरा और मे बी यहाँ पे 1160 से 70 के लेवल भी देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे किन्हीं की क्वेरी थी सिप्ला के बारे में। अगर सिप्ला की बात करते हैं तो इस स्टॉक ने अभी प्रॉपर तरीके से अपने सपोर्ट को हिट नहीं किया है, लेकिन अच्छी खासी इसने आज के डे में नीचे के लेवल से रिकवरी दिखाई। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 1499 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। या तो स्टॉक यहाँ पे प्रॉपर एंट्री दे जाए और या तो यहाँ पे 1512 या फिर 1515 के ऊपर सस्टेन कर जाए। सस्टेन करने पे एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, जहाँ पे हम लोग देखेंगे 1525 का पहला टारगेट होगा, 1535 से लेकर 1540 का दूसरा टारगेट और मे बी यहाँ पे 1550 के लेवल देखने को मिल जाए। तो 1515 या फिर 1512 के ऊपर बुलिश हो सकता है, या फिर हो सकता है एक थोड़ी सी सेलिंग और देखने को मिले यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड के बारे में, जिसने अच्छे खासे फॉल के बाद में एक रेंज बनाया और रेंज को आज इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की है। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 236 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर ये 230 के नीचे सस्टेन करता है अगेन नीचे आने के बाद, तो ये टोटली इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर ये कल भी यहाँ पे सस्टेन कर देता है या फिर छोटे टाइम फ्रेम पे कल के डे में थोड़ा सा भी बुलिशनेस दिखाता है, यहाँ पे ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, जो कि पहला टारगेट होगा 239 से 240 का, उसके बाद 242 से लेकर 244 का लेवल और हो सकता है 245 के लेवल भी देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एस्ट्रल के बारे में। आज ऐसे मार्केट के अंदर जहाँ पे अच्छे खासे स्टॉक ने नीचे के लेवल से रिकवरी दिखाई, ये स्टॉक फंसा हुआ रहा। लगभग यहाँ पे 4% की सिंगल डे के अंदर फॉल देखने को मिली है और 1498 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ये स्टॉक की अगर बात करते हैं तो एक सपोर्ट अभी के अकॉर्डिंग होगा, जो कि होगा 1460 या फिर 1465 का लेवल। जब तक ना ब्रेक करे अपने को ज़्यादा बियरनेस साइड नहीं जाना है और कल के डे में थोड़ा सा भी यहाँ से बुलिश मोमेंटम दिखाता है, देन वी कैन गो फॉर अपर साइडेड, एक अच्छे खासे रिकवरी यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा सकती है। लेकिन अगर ये 1460 के नीचे सस्टेन करता है तो अब यहाँ पे थोड़े से सीन खराब होते हुए नजर आएंगे और फिर थोड़ा यहाँ पे सेल्स एक्टिव होते हुए नजर आ सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं मदरसन सुमी के बारे में। अब यहाँ पे मदरसन की बात करते हैं तो यहाँ पे आज के डे में क्लोजिंग देखने को मिली है 148 के आसपास, लगभग यहाँ पे 1.5% की गिरावट। तो ये स्टॉक के अगर बेस की बात करते हैं, सपोर्ट की बात करते हैं तो 145 का एक बढ़िया सपोर्ट होगा। अगर ब्रेक करता है तो सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है, लेकिन नेक्स्ट 2 दिनों में मैक्सिमम, कल भी अगर सस्टेन कर जाए तो कल भी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन अगर मैक्सिमम 2 दिनों के अंदर 152 या फिर 152.50 के ऊपर सस्टेन करता है, ब्रेकआउट की संभावना बन सकती है, जहां पे हम लोग देख पाएंगे 154.50 का पहला टारगेट होगा, 157 का दूसरा, 159 और मे बी 161 के भी लेवल देखने को मिल जाए। तो फोकस करना है 152 या फिर 152.50 के ऊपर। बात करने वाले हैं सिमंस के बारे में। लगभग 4% की गिरावट देखने को मिली है। नॉर्मल सेलिंग अगर यहाँ पे आती है, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, कोई पॉजिटिविटी की न्यूज आ जाती है इस स्टॉक के अंदर, तो यहाँ से रिकवर हो सकता है, क्योंकि 3050 का एक सपोर्ट अभी के अकॉर्डिंग नजर आता है। यहाँ से अगर कंफर्मेशन के साथ में जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम के साथ में, तो यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी भी पॉसिबल है। लेकिन अगर सेलिंग कंटिन्यू रहती है और मैक्सिमम 2 दिनों के अंदर इस रेंज के अंदर अगर एंट्री मिल जाती है सिमंस की, जो कि रेंज होगा 2920 से लेकर 2785 के लेवल, और यहाँ पे थोड़े से भी बुलिशनेस साइन देखने को मिलते हैं, देन वी कैन गो फॉर अपर साइडेड, एक बढ़िया रिवर्सल यहाँ से देखने को मिल जाएगा।
अब यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस के बारे में बात करने वाले हैं। श्रीराम फाइनेंस की बात करते हैं तो एक रेंज में फंसा हुआ है। अपने पास एक ब्लू लाइन हमने यहाँ पे मार्क किया है जिसका लेवल होगा 671 या फिर 72 का लेवल। अगर सस्टेन करता है तो फ्रेश तेजी यहाँ पे देखने को मिलेगी, जहाँ पे हम लोग देख पाएंगे 679 से 680 का पहला टारगेट होगा, 688 का दूसरा, और मे बी यहाँ पे 699 से 705 के लेवल भी देखने को मिले। और अभी एक रेंज में फंसा है, तो जब तक इसके ऊपर सस्टेन ना करे अपने को खरीदारी से बचना चाहिए। और ये टोटली इनवैलिड हो जाएगा अगर ये यहीं पे सस्टेन करने के बाद इसको ब्रेक कर जाता है, जो कि होगा 635 637 के लेवल को। आइडिया फोर्ज की बात करने वाले हैं। इस स्टॉक में लगभग 10% की तेजी देखने को मिली। तो इस स्टॉक के लिए थोड़ा सा एक लेवल यहाँ पे और होगा, जो कि थोड़ा सा हर्डल बन सकता है। 650 का लेवल थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल भी निकल के आता है। 650 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, बड़ी तेजी की संभावना और बनेगी, जहाँ पे 680, 700 और 720 प्लस के भी टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन किसी कारणवश अगर यहाँ पे कोई सेलिंग आती है कल के डे में या फिर मैक्सिमम अगले दिन, तो 580 से लेकर 544 या फिर 540 का एक बढ़िया सपोर्ट बन चुका है। और यहाँ पे अगर कोई रिट्रेसमेंट टाइप का मौका मिलता है तो डेफिनेटली कंफर्मेशन के साथ में जाएंगे। बढ़िया रिवर्सल यहाँ पे आइडिया फोर्ज के अंदर देखने को मिलेगा। जील की बात करने वाले हैं। जील ने लगभग 12.5% की सिंगल डे में तेजी लगाई है। और इसने किया क्या है, क्लोजिंग बेसिस पे इसने एक रेंज को ब्रेकआउट कर दिया है। आज के डे में के क्लोजिंग की बात करते हैं तो 149 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। कोई बड़ी सेलिंग अगर आती भी है तो एक बढ़िया सपोर्ट बन चुका है 133 से लेकर 122 का लेवल। और अगर अपर साइड की टारगेट की बात कर रहे हैं तो अभी के लिए पहला टारगेट होगा 152 का लेवल, अगर आज के हाई के ऊपर सस्टेन करता है, जो कि होगा 150 1.50 का लेवल। तो यहाँ पे जो अगला टारगेट होगा 154 से 155 का लेवल होगा। उसके बाद देखेंगे 159 से लेकर 160, और मे बी यहाँ पे 162 से 164 के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो इसको फोकस करके चलेंगे। एमआरपीएल के बारे में बात करने वाले हैं। एमआरपीएल में एक तेजी देखने को मिली आज के डे में लगभग 8% की। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा, जो कि होगा 154 से लेकर 154.50 का लेवल। अगर सस्टेन करता है, बड़े ब्रेकआउट की संभावना। और जब तक इस लेवल को ब्रेक न कर जाए, जो कि होगा 129 का लेवल, तब तक अपने को ज्यादा बियरिश भी होना नहीं है। एमएमटीसी की बात करने वाले हैं। एमएमटीसी के लिए अभी तक ये सपोर्ट पेंडिंग है। तो या तो इस सपोर्ट के अंदर इसकी एंट्री होने के बाद थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाए, या फिर अगर प्राइस को यहीं से चलना है तो 73 के ऊपर क्लोजिंग और सस्टेन देखने को मिले। तो यहाँ पे अगर एंट्री मिलती है तो हम लोग एक डिसेंट स्टॉप लॉस के साथ में ऊपर जा सकते हैं, या फिर यहीं से अपने को रिकवरी यहाँ पर देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे आज 4% की तेजी देखने को मिली। तो 73 के ऊपर सस्टेन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मजडॉक के बारे में बात करने वाले हैं। मजडॉक एक रेंज में फंसा हुआ है और आज इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की है। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 3342 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर ये सस्टेन करता है आज के हाई के ऊपर, जो कि लेवल होगा 3364 का लेवल, तो अगला टारगेट होगा 3385 से लेकर 90 का लेवल। उसके बाद अगला टारगेट होगा 3435, और मे बी यहाँ पे 3500 के लेवल भी देखने को मिले। तो फोकस करके चलना है। आज के हाई के ऊपर सस्टेन करता है, अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। बात करने वाले हैं इस वीडियो के आखिरी स्टॉक के बारे में, जो कि होने वाला है लेटेंट व्यू का आर्टिकल। अब लेटेंट व्यू की बात करते हैं। एक रेंज में फंसा हुआ है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आज के हाई के ऊपर सस्टेन करना, जो कि होगा 410 का लेवल। 410 के ऊपर एक बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कल ये सस्टेन कर जाता है तो ज्यादा अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। लेकिन अगर मैक्सिमम 2 से 3 दिन भी लेता है तो थोड़ा सा यहाँ पे चिंता की बात होगी। तो इसके लिए टोटली इनवैलिड हो जाएगा अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है एटलीस्ट 15 मिनट के क्लोजिंग बेसिस पे 393 के नीचे या फिर 92 के नीचे। और अगर ये सस्टेन करता है 410 के ऊपर, बढ़िया तेजी की संभावना बन सकती है। स्टॉक के अंदर फोकस करके चल सकते हैं। बात करने वाले हैं डॉ जोन्स के बारे में। डॉ जोन्स ऐसा लगता है कि ऊपर के लेवल पे सेलर्स बैठे हैं, और जब भी प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करती है ऊपर से सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, प्लस ट्रम्प भी वहां पे एक्टिव हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हमला या फिर कई ऐसे बयानबाजी कर देते हैं जो कि मार्केट को सपोर्ट नहीं करता। तो अभी के लिए देखें तो यहाँ पे डॉजर्स के लिए एक हडल निकल के आता है, जो कि होगा 42,520 का लेवल। सस्टेन करता है तो यहाँ पे ऊपर के लेवल और देखने को मिलेंगे। बाकी अगर प्रॉपर बुल रन चाहिए मार्केट को, 43,140 140 या फिर 100 का लेवल काफी इंपोर्टेंट होगा। या फिर अगर कोई बीत रात के अंदर कोई ऐसी न्यूज आती है, बड़ा फॉल देखने को मिलता है, तो अगला सपोर्ट डोजर्स के अंदर निकल के आता है, वो होगा 41,580 से 41,120 का लेवल। तो यह है अपनी स्टडी कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, प्लीज आराम से देखना।
थोड़ा सा लेटा है, बाकी कल से करते हैं टाइम पे कंटिन्यू। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, कल मार्केट के अंदर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस।